अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मौज़म सईद और आप देख रहे हैं दी एजुकेशन न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं जड़ावाला में एक ऐसा स्कूल है और जो एक बहुत मुनफरिद एजुकेशन दे रहा है। मैं आज आपको उसके डायरेक्टर के साथ भी मिलवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो ऐसी कौन सी ऐसी मुनफरिद एजुकेशन है जो आप अपने स्कूल्स में अगर वो एजुकेशन ले आएँ तो आपका स्कूल भी बहुत मुनफरिद हो जाएगा। तो मैं चलता हूँ मियाँ कामरान साहब की तरफ, जिन्होंने जड़ावाला में एक ऐसा काम किया है जो आज तक किसी स्कूल ने नहीं किया। लाइट स्कूल का मकसद है कि दौर जदीद के मुताबिक सारी एजुकेशन दी जाए। रवायती तालीम बहुत हो चुकी, जिस तरह बहुत सारी जगहों पर हम सुनते रहते हैं कि हमारा जो बच्चा हम आज तैयार कर रहे हैं वो तकरीबन 20 साल के बाद वो नए दौर में जब दाखिल होगा तो उसको ये पुरानी रवायती चीज़ें काम नहीं देंगी। यहाँ पर आपने क्या ऐसा मुनफरिद काम किया है जो बाकी जड़ावाला के जितने भी स्कूल है सबसे डिफरेंट है? मौसम साहब, मैंने यहाँ पर सारा डिजिटल काम किया है। मैंने डिजिटल एजुकेशन पे जा रहा हूँ और मैंने स्कूल के अंदर इंटरेक्टिव बोर्ड लगाए हुए हैं और इंटरेक्टिव बोर्ड पे ट्रेसिंग लर्निंग सारी उसी पे चल रही होती है। जो बच्चों के लिए जौन सा है वो फ़न और एजुकेशन दोनों का काम कर रहा होता है। अच्छा, ये लाइट स्कूल ये जड़ावाला में कहाँ करके आता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको अभी नहीं पता, तो थोड़ा सा बताएं इसकी लोकेशन और ये द लाइट स्कूल इसका मतलब क्या है और इसमें जो बेसिक थीम है, जो आपका एम है वो क्या है, वो भी ज़रा समझाएं। द लाइट स्कूल का जो थीम है जी, जो उसका स्टैंड्स फॉर द लर्नर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टैलेंट एंड एजुकेशन। टैलेंट पे हम काम करते हैं जी, जदीद एजुकेशन पे, डिजिटल एजुकेशन पे हम काम करते हैं। मैं भी पढ़ा था नो बैग्स और ये इस तरह, ये क्या मामला? बैगलेस हमारे स्कूल के अंदर कोई बैग नहीं है जी, कोई बुक्स नहीं ये है। कैसे हो सकता है कि बैग ना हो और आप स्टडी कर रहे हैं? देखें, बैग जो बुक्स है ना जी, मेरा कहना ये है कि बुक्स कौन सी हैं वो बंदे को बाउंड कर देती हैं, एक चार दीवारी के अंदर बंद कर देती हैं। एक ग्राउंड जोन सा है, उसमें बच्चे को खेलने का, काम करने का मौके ज़्यादा मिलते हैं बनस्बत एक कमरे के। तो बुक्स एक कमरा है बच्चों के लिए, वो कमरे के अंदर बच्चा रहता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। हम उसकी लिमिटेड कर देते हैं, लिमिट उसकी मुकर्रर कर देते हैं। लेकिन जो मैंने सिस्टम देने की कोशिश की है इसके अंदर मेरा ये है कि मैंने बच्चों को ओपन माइंडेड रखा हुआ है। बच्चे के पास वसी मैदान है, जहाँ तक मर्जी सोचे, जहाँ तक मर्जी काम करे। मेरा काम है कि उसको मैंने फैसिलिटेट करना है उसको। अच्छा, ये जो बातें कह रहे हैं इंशाल्लाह अभी आपको इसका विजिट भी करवाते हैं अदारे का। और दूसरा मेरा सवाल था कि ये जो दी लाइट स्कूल है ये जड़ावाला में कहाँ है? ये अगर यहाँ पे आना चाहे तो कैसे पता चलेगा ये इंस्टीट्यूशन किधर है? मौजूम साहब, ये जो है साबरी मस्जिद है हमारे बिल्कुल करीब यहाँ पर, और ये डॉक्टर शफकत साहब का क्लिनिक है यहाँ पर, वो बड़ा मशहूर है यहाँ पर। उसके बिल्कुल करीब हमारा ये उसी रोड के ऊपर दी लाइट स्कूल आता है। सही। अब मैं आपको, जैसा कि इन्होंने बताया कि इंटरेक्टिव बोर्ड और ये जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जड़ावाला में बहुत कम स्कूल कर रहे हैं, आए अब आपको मैं इनके अदारे का विजिट मजीद करवाता हूँ और मजीद बातें हम वहाँ पे जाके करते हैं जी। अब हम आते हैं इंटरेक्टिव लर्निंग के हवाले से जो ये जिक्र कर रहे थे, तो आज हम आपको इनकी क्लासरूम भी दिखाते हैं। आप जरा ये क्लासरूम का व्यू करवाइएगा। मेरा नहीं ख्याल जड़ावाला में कोई इससे अच्छा क्लासरूम आपको कहीं भी पूरे शहर में मिला होगा। तो एक तो हैंड्स ऑफ टू यू कि आपने इतना अच्छा क्लासरूम डेकोरेट किया है और यहाँ पे बच्चों को मौका दिया है कि वो इतने खूबसूरत इन्वायरमेंट में आए। तो ये इंटरेक्टिव लर्निंग के हवाले से आप ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये क्या है जो आपने ये किया हुआ। ये देखें जी, हमारा इंटरेक्टिव बोर्ड है। यहाँ पर जिस तरह बच्चों को आजकल आप घरों में देखें कि बच्चों को मोबाइल का बड़ा शौक है, टच मोबाइल हर वक्त। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बिजी रखते हैं, उनको चुप करवाने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो हमने उसके लिए बच्चों के लिए ये चीज़ दे दी है कि आप ये ऐप जो सी हैं बच्चों को आप उस पर भी करवा सकते हैं, ऐप उस मोबाइल पे करके दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इनको बच्चों को दे दी है कि बच्चे का यहाँ से जो इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों का। अब ये ट्रेसिंग है बच्चों की, इसका जो से फोनिक्स और ट्रेसिंग को सारा काम कर रहा होता है बच्चा। साउंड इसका साथ साथ आ रहा होता है, ए और गुड। क्या बात। और बच्चों को साथ साथ अप्रिशिएट ये खुद ही कर रहा होता है। क्या बात है। ये आपने देखा है कि ये बहुत ही यूनिक चीज़ है और ये मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई स्कूल कर रहा होगा। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा इस कैंपस का ज़रूर विज़िट करें और इस कैंपस को आकर देखें। आगे चलते हैं, अब आपके अगले देखते हैं जी। यहाँ पे क्या करते हैं आप? यहाँ पर हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को जितने भी रियल चीज़ें हैं वो बच्चों को उससे इंट्रोड्यूस करवाएं। अभी हम थोड़ी देर पहले हमने ऑटम का किया था, तो पूरा यहाँ पे जंगल बना के बच्चों को, यहाँ पे ऑटम का हमने थीम दिया था बच्चों को। ये अभी दरख्त उसके अभी तक खड़े हैं यहाँ पर, और के हवाले से और कॉर्न के पूरी चीज़ें हमारी रेडी हो रही हैं। सुबह बच्चों को उनके प्लांट्स भी नज़र आएंगे कि कॉर्न के प्लांट कहाँ कैसे होते हैं, उन पर ये कॉर्न आती कहाँ से हैं।
ठीक। वही कलर हमारा जो कॉर्न का है, येलो एंड ग्रीन के हिसाब से सारे कल की एक्टिविटी की तैयारी हो रही है। इस वाले से स्टाफ जो है अभी तक आपका काम कर रहा है और छुट्टी हो चुकी हुई है। मगरिब हो चुकी जी, अब मगरिब तक स्टाफ यहाँ पर काम कर रहा है, हार्ड वर्किंग स्टाफ है जो काम करता है। देखें, अगर आपने कुछ बनना है और कुछ अचीव करना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहाने नहीं चलेंगे। ये हमारा हॉस्पिटल है, अभी फिलहाल तो यहाँ पर ये नजर आता था, लेकिन एक्टिविटी स्कूल में हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल में ये बच्चों का बच्चा को अपने सेल्फ केयर के हवाले से अंदाज़ा होना चाहिए कि सेल्फ केयर क्या होती है, अपने आप को महफूज कैसे रखना है, मौसम की जो तब्दीलियां हैं उनसे अपने आप को महफूज कैसे रखना है, और अपने आप को डेली चेकअप अपने कैसे करना है। ये फर्स्ट एड जो वगैरह, ये बेसिक नीड है, टेम्परेचर चेक करना, ये सारी सिस्टम बच्चों को यहाँ किया जाता है। एवरी चाइल्ड, हर बच्चा जो आता है चाहे वो किसी भी क्लास स्टार्ट ही यहाँ से करता है। हम उसको पहले चेक करते हैं कि ये बच्चा नॉर्मल है, ठीक है, फीवर वगैरह तो नहीं है। ये सारा चेक करने के बाद हम उसको लर्निंग के लिए लेके जाते हैं। ये फर्स्ट एड, ये सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये बेसिक जो चीज़ें हैं ये स्कूल में होना बहुत ज़रूरी है, और ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट भी है, और जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब हम मजीद आते हैं और आपके मजीद कैंपस का विजिट करते हैं जी। ये लाइफ स्किल्स का एक रूम सेट करके दिया जी बच्चों को। लाइफ स्किल, इसमें लाइफ स्किल्स के अंदर ये आता है कि जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, बच्चे डेली उसको बच्चे को इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। बच्चे ने अपने बटन बंद करने हैं, अपने लेसेस बंद करने हैं, अपने जिप को ओपन और क्लोज करना है, वो बच्चों को आने चाहिए। अच्छा, ये मुझे वैसे यकीन नहीं हो रहा कि स्कूल में ये चीज़ें होती हैं। मैंने तो वैसे आज तक कभी किसी स्कूल में देखा नहीं है। ये रियल टाइम में आप कर रहे हैं ये सारा? जी, सारा कुछ होता है। ये हमने डाइनिंग बच्चों को लगा के दी हुई है। इस पे बच्चों ने अपना जो सा है, इस पे डेली अपना वो आते हैं, लंच यहाँ बैठ के करते हैं, और उनको सारे मैनर्स सारे यहाँ पर सिखाए जाते हैं। फोक एंड नाइफ का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। हमने बच्चों को ओरिजिनल फ्रिज रख के दी है कि जो आप इसको कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, चीज़ें कैसे रखनी है, सारा हमने ये भी इसको दिया हुआ है। उसके बाद बच्चों ने बर्तन कैसे धोने हैं, अगर कोई आपका काम करने वाला नहीं है तो बर्तन कैसे धोएगा, अपने चूल्हे का इस्तेमाल कैसे करेगा, किचन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। और अगर सब हम ओरिजिनल सब्जियां तो नहीं वैसे दिखाते हैं अक्सर, लेकिन किचन में हमने इनके जो से हैं वो टेंसल्स रखे हुए हैं। यहाँ से बच्चा इनको रखता है, उनको पहचान करता है कि किचन में कौन कौन सी सब्जियां किन किन मौसमियों में आती हैं। देखिए जी, मेरे से तो बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। अगर आप जड़ावाला में रहते हैं और आप अपने बच्चे को एक कोई ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहते हैं जो बहुत यूनिक हो, तो लाइट स्कूल में आ जाए। तो मजीद चलते हैं। हमने पिछले दिनों में सर्दियाँ आ रही थी, तो हमने उसका फ्रोज़न का और सर्दियों के हवाले से बच्चों को हमने थीम दिया था, जो हमारा इस पूरे वीक में चला है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जोन से हमारा चेंज हो जाएगा, और इसको हम विंटर के हवाले से इसको दे देंगे, और गर्म कपड़ों का और ये वो सारा इसका यहाँ पे थीम दे देंगे कि सर्दियों में बच्चे ने अपने आप को सेफ कैसे रखना है। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। अगर आप स्कूल ऑनर हैं और आप अपने स्कूल को ग्रो अप करना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट है, अपने स्कूल में एक्टिविटीज़ करें, जो आप बहुत खूबसूरत कर रहे हैं यहाँ पर जी। नेक्स्ट, वाओ, कितना खूबसूरत क्लासरूम है। ये सारा कुछ कैसे आपने मैनेज किया हुआ है? छोटे बच्चे तो ये क्लासरूम इस तरह को छोड़े ही ना, जो आपने यहाँ पे इन्वायरमेंट दिया हुआ है, मुझे तो देखा। मौजूद साहब, ये टीचर्स की हार्ड वर्किंग होती है, हमारा स्टाफ की हार्ड वर्किंग है। वो केयर करती हैं बच्चों की, चीज़ों की केयर करती हैं, अपनी सक्सेस को बचा के रखती हैं, और बच्चों को स्पेशली कोशिश होती है कि उनको सिखाया जाए सिर्फ यहाँ की चीज़ों को नहीं संभालना, बच्चे घर की चीज़ों को भी संभाल के। मैंने भी आपके रूम्स देखे हैं, हर कमरे में एक अलग थीम है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये लर्निंग थीम है। जब आप हमारे प्लेइंग थीम में जाएंगे, वहाँ पर आपको प्लेइंग ग्राउंड का सारा आपको नज़र आएगा। आप हॉस्पिटल में गए हैं तो आपको लाइट थीम नज़र आया है। आप लाइफ स्किल्स में गए हैं तो हमने उस लिहाज से दिया हुआ है। अगर आप IT लैब में गए हैं तो वहाँ पे हमने उसके लिहाज से सारा दिया हुआ है। ये थोड़ा सा आगे आइएगा। ये जो मॉन्टेसरी के हवाले से इक्विपमेंट है, थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करने का तरीका करके आए ये बच्चों को। अच्छा, ये है बस का जोन सा है, ये होता है काउंटिंग के लिए। ये स्पेशली इसमें आप जितनी भी चीज़ें आप इसमें कलर रिकग्निशन भी हो सकती है, इसके अंदर काउंटिंग भी हो सकती है, इसके अंदर डेसिमल सिस्टम भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं इसके अंदर। और ये क्या चीज़? ये जोन से है, ये राइटिंग स्टेंसिल्स हैं। इनको जोन सा है, बच्चा इस पे ट्रेसिंग करता है, और बच्चे को अब इस पे जब ट्रेसिंग बच्चा करता है तो मेरे ख्याल में ब्लाइंडली भी उसको चेक कर लेते हैं। जब आपको के की पहचान हो गई है ना, तो जब वो इसको यूं चेक करेगा तो उसको अंदाजा होगा कि मैं कौन सा शहर में इस तरह की चीजें ये कहाँ से आप ले आए हैं? अच्छा जी, मेरा शौक तो आज तक ही देखा, हालांकि मैं बड़ी दफा यहाँ जड़ावाला आया हूँ और इस तरह की चीजें मैं देख नहीं पाया है, यहाँ मुझे दिखी नहीं है। देखिए, ये मेरे पास हर किस्म के स्टेंसिल्स, कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में, और ये पजल्स, हमारे पास हर किस्म के पजल्स भी पड़े हुए हैं जिससे हम बच्चों को डेली प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। मतलब सब आइडिया देना पड़ता है, और मेरा शौक है कि बच्चों को हम जदीद लर्निंग की तरफ लेके जाएं, ना कि आप रवायती सिस्टम के अंदर फंसे रहें और बच्चे वहीं पे अपना देखें। हमारे बच्चे जो उनसे हैं, मैंने मोस्टली देखा है कि हमारे बच्चे जब आगे जाते हैं तो
वो स्टक हो जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास ओपन माइंडेड नहीं होता, उनके पास वो नॉलेज नहीं होता, वो उनके पास स्किल्स नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि छोटे बच्चों में स्किल्स हम पूरी डेवलप करें, ताकि बच्चों को बड़े होकर कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी आप। और अभी आप जाइएगा ना, मैं भी आपको मज़ीद आता हूँ, और एक दो चीज़ें रह गई हैं जो डेफिनेटली आपका दिल करेगा कि आप वाओ जी। सारी चीज़ें इसके सेव की होती हैं जी। इसके अंदर बच्चों के जितने भी हमारे आती हैं घर से चीज़ें, ड्रेसेस आते हैं, जो उनके बाकी चीज़ें होती हैं, वो सारी हम इसके अंदर हर बच्चे की अलग-अलग हम नाम लगा के चीज़ें सेव की होती हैं। ये बच्चों के नाम के साथ यहाँ पे सारे मेंशन सब सेव की हैं। ये क्या रूम में आपने ये हमारा क्या है ये तो बल्कि इस रूम को हम तुम्हें स्लीपिंग रूम लग रहा है जी। ये फन फोर्ट्रेस है जी हमारा। इसको हमने अपना बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया यानी कि हमने यहाँ पे डेवलप करके दिया है। इसमें हमारे पास पेट हाउस है, और यहाँ पर बच्चे अपने आके जो टॉयज़ हैं वो अपने इशू करवाते हैं और वापस देते हैं, तो अपने कार्ड्स। मेरा तो खुद दिल नहीं कर रहा यहाँ से कहीं जाने का, तो बच्चों का कैसे दिल करता होगा? बच्चे यहाँ से भी अब मोस्टली जो लोग आते हैं विजिट पे, तो जब उनको बच्चों को अपने खींच के लेके जाते हैं, बच्चे शौक से नहीं जा रहे होते। लेकिन जी इस तरह का एनवायरनमेंट, वो बच्चे तो रोते हैं सुबह सुबह स्कूल आते हुए। मेरा तो ख्याल है यहाँ पे तो बच्चा बाहर जाने को कहता होगा कि हमें बाहर नहीं जाना। कोचेस बच्चे को लगा के दिए हुए हैं जी, अगर बच्चा रेस्ट करना चाहता है तो ये उनकी चेयर्स की चीज है, और बैठे बच्चा इसको खोलता है और इस पर रेस्ट करता है अपना, और जब रेस्ट कर लेता है जी, उसके बाद बच्चा इसको खुद ही अफोर्ड करके इसको संभाल के अंदर। क्या बात है जी। बच्चों, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी लाइट स्कूल में आ जाएं जड़ावाला में। अगर आप जड़ावाला में रहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूल फॉर यू। अपने पेरेंट्स से कहेंगे यहाँ पर आ जाएं। और मज़ीद हम आपके जो हैं, अब हम चलते हैं वापस, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कैंपस के बारे में बताया। और हम अपने जो लोग यहाँ जड़ावाला रहने वाले लोग हैं, मैं उनको ये सजेशन ज़रूर दूंगा कि आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। और पेरेंट्स के वाले से कोई पैगाम आप देना चाहें? पेरेंट्स के हवाले से ये है कि पेरेंट्स को ज़रा कंपेयर करते हैं पैसे के साथ, तो जो अच्छी चीज़ें हैं मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको सस्ती मिलती हैं। अगर बाकी इदारों में ये चीज़ें नहीं कोई दे रहा, तो वो अगर चीप चल रहे हैं, चीप तो आप कोई भी नहीं है, सारे इदारे काफ़ी महंगे हो गए हैं, लेकिन ये हम बहुत सस्ते दामों ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो अगर हमें ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह उनके बच्चों जो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों ने कभी जाने का नाम नहीं लिया। एक घर ने छोड़ा था, लेकिन वो विद इन अ मंथ वापस आ गए। उन्होंने कहा मेरे बच्चों को ये इन्वायरमेंट नहीं मिला, मैं वापस यहीं पे आना चाहता हूँ। तो मैं कहा वेलकम, आ जाएं। तो ये इन्वायरमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी नहीं है। मैंने बड़े बड़े शहरों में मैंने विजिट किया हुआ है, आपने भी विजिट किया होगा, और पेरेंट्स ने भी विजिट किए हुए कि ये चीज़ कहीं पर भी नहीं मिलती। ये बिल्कुल बैगलेस स्कूल है। बाकी लोग बैग मंगवाते हैं, स्कूल में रख लेते हैं, घर नहीं जाने देते। हमारे पास बैग है ही नहीं है, नो कॉपी, नो बैग और नो पेंसिल, कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। हम ट्रेसिंग करवाते हैं माइनस से, क्योंकि बच्चों ने आगे जाके बड़ी बड़ी स्टोरीज लिखनी है, अपने बहुत सारे इन्होंने अपने जो है बनाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। तो ये नहीं कि प्रैक्टिस करवानी नहीं करवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास वाइट बोर्ड्स हैं। ये जितने आपको गैजेट्स में दिखाए हैं, ये हमारी बुक्स पढ़ी हुई थी, मैथ की और उर्दू की और इंग्लिश की बुक्स पढ़ी थी। उन्हीं से सारा हम बच्चों को वर्ड बिल्डिंग और सारा डेसिमल सिस्टम, काउंटिंग, ये सारा हम वहाँ से करवा रहे होते हैं। तो ये सिस्टम हमने बड़ा एक जो है बड़ा सस्ते दामों यहाँ पर दिया है। इसको आप कह सकते हैं चीप, आसान अल्फाज में सस्ता सा हमने सिस्टम दिया है। और बड़े शहरों में यही सिस्टम जो है 40-50 हज़ार रुपया ले रहे हैं और ड्रामे कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कोई ड्रामेटिकली सिस्टम नहीं लेके बैठे हुए। हम सिर्फ माइनर 5000 के अंदर इनको हर चीज़, एक्टिविटी जितनी होती हैं, ये सारा इंस्टीट्यूट का खर्च होता है, किसी का कोई इस पर खर्च नहीं आता। ये हम अपनी जेब से सारा कर रहे होते हैं, और सिर्फ इन्होंने वालदा ने सिर्फ 5000 हमें मंथली फ़ीस देनी होती है। जी बिल्कुल। आपने देखा, आपने स्कूल विज़िट किया, और जड़ावाला में मैंने इस तरह का स्कूल आज तक देखा, बल्कि इवन के फैसलाबाद शहर में मैं बिलोंग करता हूँ, मैंने वहाँ पर भी नहीं देखा। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप जड़ावाला शहर में रहते हैं और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, तो ज़रूर दी लाइट स्कूल सिस्टम को विज़िट कीजिए और अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ ज्वाइन करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं हूँ मौदूम सईद, दी एजुकेशन न्यूज़ से।